बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कई माहिरीन का ख्याल है कि आर्यों को हिंद पर कब्जा कर लेने के बाद जात पात के निज़ाम को कायम करने का ख्याल इस वजह से आया कि कहीं वो यहाँ के कदीम हिंदी स्याह फामों में मखलूत न हो जाएं। चुनाचे अपनी सफेद फाम नस्ल को स्याह फाम नस्ल के इख्तलात से बचाने के लिए उन्होंने जातों की तकसीम की और ये निज़ाम वज़ा किया। लेकिन हमारे नजदीक ये महज एक मफरूदा है। हकीकत तो ये है कि जात पात का निज़ाम दुनिया की तकरीबन तमाम कौमों में राइज रहा है। ये अलग बात है कि किसी कौम में जात पात को सिर्फ शनाख्त और अलग तशख़्ख़ुस का जरिया समझा गया और किसी कौम में इसे बाहमी तफाखुर का जरिया गर्दाना गया। खसूसन आर्यों का जात पात का निज़ाम इस वजह से ज्यादा मशहूर हुआ कि इसे मजहबी तकद्दुस का दर्जा हासिल था, वरना हम देखते हैं कि जात पात का यही निज़ाम यूनान और रोम में भी राइज था। ईरान में भी इसी निज़ाम के शवाहिद मिलते हैं। हमारे नजदीक जात पात का निज़ाम उन तमाम तर आर्याई कबाइल में राइज रहा है जहाँ पर मादरी निज़ाम हयात के बरक्स पदरी निज़ाम हयात राइज था और औलाद माँ के बजाय बाप के नाम से पहचानी जाती थी। हमारे ख्याल में आर्या कौम ने जात पात पर मुश्तमिल निज़ाम महज अपने आप को कदीम स्याह फाम हिंदी लोगों से मखलूत होने से बचाने के लिए वज़ा नहीं किया था, बल्कि वो ये निज़ाम ईरान से अपने साथ लाए थे। गोया के हिंद में वारिद होने से पहले भी उनमें इस किस्म का निज़ाम राइज था। वस्ती ईरान में क्यूमर्स की हुक्मरानी से पहले एक बादशाह ने ये निज़ाम उनमें राइज किया था। इस रवायत को सैयद मोहम्मद लतीफ ने सर जोन्स के हवाले से मंदरजा झैल अल्फाज में नकल किया है। ईरान में क्यूमर्स की हुक्मरानी से कबल एक ताकतवर बादशाहत कायम हो गई थी। महाबत या महाबली शाही खानदान कहलाता था। उसने ईरानी बादशाहत को मेराज पर पहुंचा दिया था। ईरानी जो होशिंग के मजहब का दावा करते हैं और इसे जरतश से मुमेज करते हैं, वो इस बात को साबित करते हैं कि ईरान और पूरी दुनिया का पहला हुक्मरान महाआबाद एक संस्कृत लफ्ज था और उसने लोगों को 4 तरतीबों में मुनकसम किया था, जो कुछ इस तरह से थी। नंबर 1 मजहबी, नंबर 2 अस्करी, नंबर 3 तिजारती, नंबर 4 गुलामी या चाकरी। सैयद मोहम्मद लतीफ के मुताबिक सर विलियम जोन्स अपने इस यकीने कामिल का भी इजहार करते हैं कि क्यूमर्स की हुकूमत से कबल, जिसे पारसी पहला इंसान ख्याल करते हैं, ईरान में हिंदी आर्याई ब्राह्मण का मजहब फैल चुका था। हिंदी आर्याई कौम की असल ईरान से बिलाशुबा हो सकती है। इस बात की शहादत कदीम पारसियों के उन नामों से भी मिलती है जो संस्कृत जुबान में हैं। फारसी की मशहूर कदीम मजहबी किताब ओस्ता और आर्यों की जुबान संस्कृत में भी बेहद गहरी मुमासलत पाई जाती है, जो इस अमर की दलील है कि आर्यों का ताल्लुक न सिर्फ सरजमीन ईरान से रहा है, बल्कि वो हिंद पर हमला से कबल कई सदियों तक वहाँ पर आबाद भी रहे हैं। इस ज़मन में तारीख़ तमद्दुन हिंद के मुसन्निफ मोहम्मद तैयब लिखते हैं कि कदीम ईरानियों और हिंदुस्तानी आर्यों का नस्बी और मजहबी ताल्लुक साबित है और इसके अलावा हिंदुस्तान की ईरान से तिजारत भी हुआ करती थी। हमें छोटी छोटी बातों में ईरानी असरात तलाश करने की बजाय इस बड़ी बात को पूरी अहमियत देना चाहिए कि खाम नशियों ने एक अजीमो शान सल्तनत कायम की थी और उसकी शोहरत हिंदुस्तान में भी जरूर हुई होगी। डॉक्टर स्पोनर की राय में महाभारत और वानोवन के आलीशान महलों और उनके देश की तलिस्माती फिजा का जो नक्शा खींचा गया है, वो ईरान और ईरानी शहनशाह के महलों का अक्स है। इस जमन में एक असरी शहादत भी मिलती है और वो ये है कि ईरान में तख्ते जमशेद के खंडरात से दरियाफ्त शुदा अबारत और रस्मुल खत कदीम हिंदुस्तानी मखतूतों
اور خصوصاً فیروز شاہ کی دہلی کی لاٹھ والی عبارت سے مماثلت رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ عین ممکن ہے کہ آریہ ہند میں وارد ہونے سے قبل ذات پات کا نظام ایران سے اپنے ساتھ لائے ہوں۔ بہرکیف ہندوستان میں آریاؤں نے اس نظام کو متعارف کروایا اور لوگوں کو ان کی 4 ذاتوں میں تقسیم کیا۔